Hello everyone. Hope you all are doing well at home. Today we are going to do our poem The Chimney Sweeper. This poem is written by William Black. देखो बेटा इसके नेम से ही क्लियर है. दिस पोएम इज़ अबाउट चिमनी स्वीपर्स. चिमनी स्वीपर्स के बारे में ये आपकी पोएम है. एंड जो पहले टाइम होता था इसमें इंग्लैंड की बात की गई है कि उसमें चिमनीज बनी होती थी घरों में, तो उनको साफ़ किया जाता था. तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन है कैसे और कौन करता था, और एक यहाँ पे एक बुआई है उसके बारे में इन्होंने बताया है. वैन माई मदर डाइड आई वॉज वेरी यंग. जब मेरी मम्मी की डेथ हुई मैं बहुत ही छोटा था. एंड माई फादर सोल्ड मी वाइल येट माई टंग कुड स्केर्सली क्राई वीप 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 वीप. वो कहता है कि मैं बहुत ही छोटा था उस टाइम जब उसकी मम्मी की डेथ हुई. और दूसरी मिसहैपनिंग उसके साथ क्या हुई कि उसके पापा ने उसको बेच दिया जब वो प्रॉपरली बोल भी नहीं सकता था. सिर्फ वो क्राई कर सकता था या रो सकता था, लेकिन वो बोलना बिल्कुल भी नहीं जानता था उस टाइम तक. सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप. कहता है मैं आपकी चिमनी साफ़ करता हूँ. आपकी मीन्स ही इज़ टॉकिंग टू द सोसाइटी. एंड इन सूट आई स्लीप. और वो किस में सोता है? सूट. सूट क्या होता है? ब्लैक पाउडर. जो चिमनी साफ़ करने के बाद जो चिमनीस होते हैं बेटा, यू नो वेरी वेल कि वो काली काली हो जाती है. जैसे खाना पकाते हैं या कुछ भी करते हो तो चिमनीस जो होती है वहाँ पे वो ब्लैक ब्लैक हो जाती है. उनको साफ़ करोगे. जब उनको साफ़ किया जाता है तो वो जो भी ब्लैकनेस है वो इनके कपड़ों पर और इनकी बॉडी पर लग जाती थी. क्योंकि उस चिमनी को स्वीप करने के लिए छोटे बच्चे होते थे जो, उनको उस चिमनी के अंदर, मतलब जो भी होते थे वहाँ पर, उनको उसके अंदर जाना पड़ता था बच्चों को. फिर वो उसको साफ़ करते थे अपने ब्रूम से, स्वीप से, जैसे भी उनको किया जाता था. लाइक दैट फ्रॉम द पिक्चर यू कैन सी. ऐसे यहाँ पे ऐसे चिमनी बनी होती थी. इन चिमनी के अंदर वो जाते थे. ज़्यादा बड़ी वो नहीं बना सकते थे, लेकिन बच्चा मतलब ईजिली जाके उसको ईजिली साफ़ कर सकता था. देन सी द सेकेंड पैराग्राफ. देयर इज़ लिटल टॉम डेकर who cried when his head that curled like a lamb's back was shaved, so I said. वहाँ पर एक लड़का था, छोटा लड़का, जिसका नाम था टॉम डेकर. हु क्राइड, जो रोया. व्हेन हिज हैड, जब उसका सिर. दैट कर्ल्स लाइक अ लैम्प्स बैक, जो मेमना था उसकी बैक की तरह. जो उसके बाल थे कैसे थे? जो लैम्प की बैक थी. लैम्प की बैक आपने देखी होगी, उस पर वूल वगैरह लगी होती है, वो कर्ल्ड होती है. उस तरह से उस जो लिटल टॉम डेकर था उसके बाल थे उसके सिर पर. वो शेव्ड, और उनको शेव कर दिया गया था उस टाइम वो रोया. सो आई सेड, तब मैंने कहा. टॉम नेवर माइंडेड, कि चुप हो जाओ, इस चीज़ का बुरा मत मानो. फॉर वैन योर हैड्स बेयर यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉयल योर वाइट हेयर. अब वो कहता है फॉर योर हैड्स बेयर, जब आपका सिर गंजा है. यू नो, आपको पता है. दैट द सूट कैन नॉट स्पॉयल योर वाइट हेयर, कि जो सूट है, ब्लैक पाउडर है, वो आपके बालों को, जो वाइट बाल है, उनको ख़राब नहीं कर सकता. जब उसके सिर पे बाल ही नहीं होंगे तो वो किसको ख़राब करेगा, है ना. सो वो इसको उस तरह से कंसोल कर रहा है यहाँ पे. द नेक्स्ट पैराग्राफ. एंड सो ही वॉज क्वाइट, फिर वो चुप हो गया. एंड दैट वेरी नाइट, और उसी रात को. एज टॉम वॉज अ स्लीपिंग ही हैड सच अ साइट, जब टॉम सो रहा था उसको एक सपना आया. दैट थाउजेंड ऑफ स्वीपर्स, कि थाउजेंड्स जो स्वीपर्स थे वो. डिक, जो, नेड, जैक. ये नॉर्मली नेम क्यों लिए गए हैं? क्योंकि ये कॉमन नेम्स थे. तो उन थाउजेंड्स में हो सकता है कि मोस्ट कॉमनली नेम्स ये बहुत ज़्यादा बच्चों के थे. वर ऑल ऑफ दैम लुक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक. अब वो बच्चे किस चीज़ में कहते हैं? कॉफिन्स में. कॉफिन्स आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब क्रिश्चियंस की डेथ होती है तो कॉफिन्स, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, बॉक्स सा बना होता है इस तरह का, उसमें बॉडी को डाला जाता है, तो वो कॉफिन्स. तो वो कहता है कि थाउजेंड ऑफ स्वीपर्स, जो ये नेम्स उन्होंने गिवन है, ये ऑल. वर ऑल ऑफ दैम लुक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक, कि वो ब्लैक कॉफिन्स में बंद थे, लॉक्ड अप थे. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. एंड बाय केम एन एंजल, तब एक फरिश्ता आया. हु हैड अ ब्राइट की, जिसके पास एक ब्राइट की थी हाथ में. एंड ही ओपन द कॉफिन्स, उसने कॉफिन्स को खोला. एंड सेट देम ऑल फ्री, और उन सभी को उसने आज़ाद कर दिया.
देन डाउन अ ग्रीन प्लेन लीपिंग लाफिंग दे रन। तब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन बच्चों ने वो जो ग्रीन प्लेन मतलब जो ग्रीन घास का मैदान था वहाँ पर वो जंप कर रहे थे, हंस रहे थे और वो दौड़ रहे थे। एंड वॉश इन अ रिवर एंड शाइन इन द सन। ये सब एक्टिविटीज़ करने के बाद जो फर्स्ट लाइन में डिस्क्राइब की है, लीपिंग लाफिंग एंड रन, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो एक नदी पे गए, वहाँ पर उन्होंने अपने मतलब बाथ लिया एंड शाइन इन द सन, क्योंकि उनकी जो ब्लैक पाउडर था वो उनकी बॉडी से उतर गया था। अब जो उनकी बॉडी थी वो शाइन कर रही थी सनलाइट में। नेक्स्ट पैराग्राफ, देन नेक्ड एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड। अब जब उन्होंने अपने कपड़े निकाले, क्योंकि वो ऑलरेडी नहा कर उन्होंने जो ब्लैक पाउडर था वो तो ऑलरेडी बॉडी से उतार लिया था, तो जब उन्होंने अपने कपड़े उतारे तो वो वाइट वाइट लग रहे थे। ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, और उनके जो बैग्स थे, जो चिमनी स्वीपिंग का उनका सामान था, वो उन्होंने पीछे छोड़ दिए। दे राइज अपॉन क्लाउड्स, वो क्लाउड्स के ऊपर चढ़े। मीन्स यहाँ पे इमेजिनेशन दिखाई गई है, क्योंकि उन्होंने वो सपने की बात कर रहा है यहाँ पे। एंड स्पोर्ट्स इन द विंड, और वो हवा में खेल रहे थे। एंड द एंजल टोल्ड टॉम, तब एंजल ने टॉम को कहा, इफ़ ही वुड बी अ गुड बॉय, अगर वो एक अच्छा लड़का बनकर रहेगा या अगर वो एक अच्छे लड़के की तरह रहेगा। ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर, तो गॉड जो है उसके पापा की तरह उसके पास रहेंगे। एंड नेवर वॉन्ट जॉय, और फिर उसे किसी भी जॉय की नीड नहीं होगी, क्योंकि जब आपके पास पापा होंगे अपने, वो आपकी खुशियों का ऑटोमेटिकली ध्यान रखेंगे। तो वो कहता है कि आपको और किसी खुशी की नीड नहीं होगी, आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाओगे जब आपके पापा आपके पास होंगे। और पापा के रूप में कौन, भगवान खुद आपके पास होंगे। और आपने ये कहावत सुनी होगी बेटा कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, तो उन्होंने पेरेंट्स को बनाया, मम्मी पापा को बनाया है। तो वो कह रहा है कि जो फादर है वो आपको इतनी खुशियाँ देंगे, जो भगवान रूपी फादर हैं आपके, कि आपको किसी और खुशी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। लास्ट पैराग्राफ, एंड सो टॉम अवोक, तब टॉम उठ गया। एंड वी रोज इन द डार्क, और हम अर्ली मॉर्निंग मतलब वो उठे, रात में ही वो उठ गए, अर्ली मॉर्निंग यू कैन से। एंड गोट विद आर बैग्स एंड आर ब्रशेस टू वर्क, और हमने अपने जो बैग्स थे और जो ब्रशेस थे वो उठाए और काम पर हम चल दिए। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, हालांकि जो मॉर्निंग थी वो बहुत ठंडी थी। टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, लेकिन टॉम खुश था और गर्म भी था। मतलब उसके अंदर मतलब यू कैन से एक तरह का उसको मोटिवेशन मिल गया था उस सपने के बाद, और वो बहुत अपने आप को खुश महसूस कर रहा था। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटीज़ दे नीड नॉट फियर हार्म, तो कहता है कि अगर सभी इसी तरह से अपना काम ध्यान से करें तो किसी को भी हार्म से डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस poem, The Chimney Sweeper. I hope this is clear. Thank you.